इज्जत नफ्स है जो कि पैदा नहीं होती, तो इसका मतलब है कि शेम प्रिवेल करेगी। और शेम का इलाज या तो एडिक्टिव एक्टिविटी में है, शेम का इलाज या तो एडिक्टिव सब्सटेंसेस में है, या शेम का इलाज ड्रग्स में है। क्योंकि लोगों को जब भी शेम का सामना होता है, तो आपने देखा कई लोग शेम में जाके शॉपिंग करते हैं, 10 थैले हाथ में पकड़े हों तो वक्ती तौर पर शेम फील नहीं होती। हम पे तो पहले ही अल्लाह का बड़ा करम है, यानी हम इंसान हैं। आप ज़रा जस्ट इमेजिन कि अगर हम इंसान ना होते और कोई दूसरा जानदार होते, ऐन मुमकिन था ना, लेकिन फिर हमें शऊर ना होता, फिर हमें अव्वल आने की ख्वाहिश ना होती, फिर हमें बहुत सारे दुखों से आज़ादी होती। लेकिन इंसान होना एक बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन एक इंसान को उसके वालिदैन अगर शुरू से ही इज़्ज़त नफ्स दे दें और उसे बता दें कि वैसे एज सच तुम वर्दी हो, अब इसके ऊपर जितना मक्खन मलाई तुमने लगाना है, जितना पॉलिश तुमने करना है कर लो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जिनके मुतल्लक वालिदैन चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और वो एफएससी में अच्छे नंबर नहीं ले पाते। सारी ज़िंदगी उनका ये रोक जाता नहीं कि उन्होंने एफएससी में अच्छे नंबर नहीं लिए थे। उनको ये बात कभी भी भूलेगी नहीं। फिर होना ये चाहिए कि जिधर बच्चे का रुझान हो, जैसे कि आजकल मगरबी मुल्कों में देखा जाता है कि वो कहते हैं अच्छा इंसान बनो, अच्छा किरदार अपनाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या बहुत अमीर आदमी हो या बड़े अफसर बनो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, एक किरदार की बात होना कि आप जब तन्हा हो तो आप अपने बारे में कह सको कि तुम अच्छे आदमी हो। करैक्टर एथिक जो है, जब इससे मर्ज करना शुरू होती हैं चीज़ें, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देख लें कि लोग बच्चों को तालीम की तरफ लगाते हैं, उसमें से 4% बच्चे तालीम मुकम्मल कर पाते हैं, बाकी रास्ते में ही कहीं रह जाते हैं। 4% बच्चे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन हासिल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन 4% के भाग नहीं जागते, उनमें से भी 4% का 4% है जिनके भाग जागते हैं, यानी जो अपनी ज़िंदगी को बना पाते हैं। बाकी कहीं ना कहीं फिर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। ये एडिक्शन, ये ड्रग्स का मामला, जो कुछ हमारे अंदर पहले ही है वो हम बाहर से मांगते रहते हैं। हमारे अंदर नारकोटिक्स हैं, हम बाहर से मांगते हैं। हमारे अंदर डोपामीन है, हम बाहर से मांगते हैं। हमारे अंदर सेरोटोनिन है, हम बाहर से मांगते हैं। हमारे अंदर सब कुछ है, अल्लाह ने चीज़ बहुत अच्छी बनाई है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो एडिक्शन है, इसको बीट करना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। लेकिन आपको कुछ बुनियादी ट्रैप्स में से निकलना होगा, बुनियादी, कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ। अच्छा, जब भी कभी आपके मुंह से ये फ़िक्रा निकलने लगे तो आप उसको पकड़ लो, रोक लो, कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ, मैं ये करके दिखाऊँगा, मैं ये बात करूँगा, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात मैं करके दिखाऊँगा, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि मैं क्यों दिखाऊँगा, मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर लूँगा। बहुत दफ़ा हमारे पेशेंट को, अब मैं आपको नशा छोड़ के दिखाऊँगा, तो मैं कहता नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दें, इतना काफ़ी है, आपके अपने फ़ायदे की बात है। आप छोड़ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके वालिदैन को भी अच्छा लगेगा। सो अपनी जो ह्यूमन वर्दीनेस है, जो कि आपके अंदर ही छुपी बैठी है, आप में से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो ह्यूमन वर्दीनेस ना हो। लेकिन हमारे अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होता कि वो हैं। हमें कोई बताता है तो हमें पता चलता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।